अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर अब पोलिंग का जो वक्त है वो खत्म हुए भी अब एक ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुके हुए हैं और जो है हलकों के नताइज आना शुरू हो गए हैं। ऐसे लग रहा है कि इनिशली आजाद उम्मीदवार जो हैं वो भी बड़ी तादाद में जीत कर सामने आ रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एंड मरियम की एंड शहबाज शरीफ साहब की जो सीटें हैं वो देखने में जो है वो महफूज लग रही हैं, लेकिन नताइज क्या आते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पंजाब में सिंपल मेजोरिटी या शायद जो है वो नून लीग लेगी, केपी की जो है वो पीटीआई यानी कि आजाद उम्मीदवारों की ज्यादा तादाद होगी। सिंध डेफिनेटली जो है वो पीपल्स पार्टी के पास रहेगा। कराची में आपको मिक्स नताइज देखने को मिलेंगे। एमक्यूएम हो सकता है कि उतनी सीटें ना ले सके, पीपल्स पार्टी का भी होल्ड बरकरार रहेगा। फैसलाबाद से मुझे आबिद शेर अली की पोजीशन जो है वो काफी कमजोर लग रही है। एहसन इकबाल की पोजीशन बड़ी कमजोर लग रही है जिस तरह के नताइज जो है वो टीवी के ऊपर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सीटें हैं जो पीएमएलएन के बड़े नाम थे वो थोड़े से खतरे में नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुझे काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है, जिस तरह से नून लीग जो है पंजाब में थोड़ी कंफर्टेबल है। अलीम खान बड़ी जो लीड लेकर जनाब उन्होंने जो है अपना कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की सीट लाहौर की अता तारड़ के मुकाबले में वो मुझे काफी महफूज एंड सिक्योर नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो अगर ये अपनी सीट निकाल पाते हैं तो उनके लिए सियासी तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। पंजाब के अंदर स्पेशली पंजाब में नून लीग के गढ़ में जो है उतरना और वहां पर एक सीट ले जाना बिलावल भुट्टो के आने वाले सफर के लिए एक, मैं कहती हूं, उनके ताज में एक डायमंड का सा किरदार अदा करेगी। अभी जो जर्नली इलेक्शंस आ रहे हैं, जो तारिक फजल चौधरी हैं वो कुछ हलकों में अपने उनके जो पोलिंग बूथ हैं वहां से वो कभी लीड ले लेते हैं, कभी मोहम्मद शोएब शाहीन जो है वो लीड ले लेते हैं। तो मिक्स आ रहा है। जो मोहम्मद हनीफ अब्बासी हैं वो पीछे लग रहे हैं और जो इंडिपेंडेंट है वहां पर वो आगे लग रहे हैं। कहीं पर जो मोहम्मद आतिफ हैं इंडिपेंडेंट पीटीआई के वो पीछे हैं और जो क्या नाम है उनका एएनपी के हैं वो आगे है। अमीर हैदर होती मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी सीट जो है वो आराम से निकाल लेंगे। एमक्यूएम के जो मुस्तफा कमाल हैं वो थोड़ा सा उनकी सिक्योर पोजीशन है, वो थोड़ा सा आगे हैं। एम वली खान जो है वो अभी फिलहाल चंद पोलिंग स्टेशन से तो आगे ही लग रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब भी काफी अच्छी पोजीशन से आगे जा रहे हैं। हमजा की पोजीशन जो है वो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यासीन राशिद की जो पोजीशन है मुझे लग रहा है ऐसे कि वो काफी टाइट और टक्कर का मुकाबला होगा। और अगर कहीं एट द स्पॉट जाकर मैनेज करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यास्मीन राशिद को आप इजी मत लीजिएगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान लूज कर रहे हैं और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो जीत रहे हैं। तो काफी जो है ना वो ज्यादा है। बिलाल अजहर कियानी जो है वो कुछ हलकों से आगे हैं और जो उनके आगे मद्दे मुकाबले थे आजाद वो थोड़ा सा पीछे हैं। इस वक्त जो जर्नली हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का नताइज आ रहे हैं, एक ही हलके के अंदर से पोलिंग स्टेशन के डिफरेंट जो है वो नताइज आ रहे हैं। एक सेकंड में अगर लगता है कि जी कोई आगे है और दूसरी सेकंड में ही जो है वो पीछे। साद रफीक लाहौर से उनकी पोजीशन मुझे इस दफा स्ट्रांग नहीं लग रही। लतीफ खोसा जो है वो मुझे काफी स्ट्रांग लग रहे हैं लाहौर से, डिफेंस जो स्पेशली साद रफीक के मुकाबले में है। तो ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान का स्पेशली पंजाब में मेन जो मुझे लग रहा है कि दंगल सजा हुआ है। पंजाब पीएमएलएन का डेफिनेटली फोकस है, क्योंकि सिंध में बिलावल भुट्टो तो बड़े कंफर्टेबल हैं, वो बाकी जगहों से भी अपनी पोजीशन निकाल लेते हैं। सबसे ज्यादा जो इलेक्शन कैंपेन के बाद और अगर अभी इलेक्शन के बाद अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो अगर पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान से सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है तो हम कह सकेंगे कि बिलावल भुट्टो की सरपरस्ती में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कौमी पार्टी बनकर उभरेगी। और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड रह जाते हैं तो वो एक पंजाब की पार्टी बन जाएगी। जो एक ताना दिया जाता था बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई एक सिंध की पार्टी है, वो इस इलेक्शन में जो है बिलावल भुट्टो वो ब्रेक करने जा रहे हैं। और उसके बाद अगर पीटीआई का ज्यादा होल्ड केपीकी में हो जाता है तो वो लगेगा कि पीटीआई थोड़ी सी रिस्ट्रेन कर रही है, पर पंजाब में भी सीटें मैनेज करेगी अपनी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद कैंडिडेट हैं। पर ओवरऑल अगर मैं पिक्चर देखूं तो मुझे बिलावल भुट्टो विन विन सिचुएशन लग रही है उनकी। अब आप पूछेंगे कि विन विन सिचुएशन कैसे, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपनी हर जगह पर मार्क छोड़ देती है, यानी कि वो केपीकी से कोई सीट निकाल लेते हैं, वो गिलगित बल्चिस्तान से भी निकाल लेते हैं, वो बलूचिस्तान से भी निकाल लेते हैं, वो पंजाब से भी निकाल लेते हैं और वो सिंध तो उनके पास अपना है ही।
तो उसी को मजमूई तौर पे मैं कह रही हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन अगर जहां पर दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान के कौमी लीडर हैं, और अगर वो पंजाब तक महदूद रह जाते हैं और वो बल्कि उस तादाद में सीटें नहीं जीत पाते हैं, तो उनके लिए उनकी सियासत के ऊपर एक सवालिया निशान होगा। दूसरी तरफ से मैं आपको खबर देती जाऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल से, जैसे आप लोग देख रहे थे कि वो एक पैगामात देने की कोशिश कर रहे थे, आज भी जब वो मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे, जब वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की किस्मत चेक करें कि एक उनके ऊपर ऐसा भी वक्त आया है कि उन्होंने अपने शेर के निशान पर वोट नहीं दिया है, उन्होंने अकाब के ऊपर वोट दिया है, यानी कि ओन चौधरी को उन्होंने वोट दिया है। और वो खुद जो है पाकिस्तान की आवाम से इल्तिजा कर रहे थे कि आप शेर पे मोहर लगाएं, हम मुझे जितवाएं, और खुद वो अपना वोट जो है वो अकाब को दे रहे थे। तो ये भी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ की जो पर्सनैलिटी पॉलिटिकली मुझे थोड़ा सा वीक मूव लगी कि उनको, और दूसरा जब वो पर्ची से जब वोट भी डाल रहे थे तो उन्होंने ऊपर करके दिखाई, वो दिखाना चाह रहे थे लोगों को कि देखिए मैंने ओन चौधरी को वोट दिया है। ये उनकी एक बैड मूव थी। खुद तो वो लोगों से अपने लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद जो है वो किसी और को वोट दे रहे हैं। मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली इतने अपने आप को अनस्टेबल और वीक समझ रहे थे कि वो ओन चौधरी जैसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी, एक ऐसा किरदार जो हमेशा खुद भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करके उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें उछालती रही है, उसको वोट डाला है। तो ये मुझे थोड़ा सा एक अच्छी मूव नहीं लगी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पैगाम दे दिया गया है, जो उन्होंने कहा कि मैं मखलूत, खुदा का वास्ता है मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, मुझे मेजॉरिटी चाहिए है, तो वो उन्होंने जो कहा था कि जी मुझे मखलूत हुकूमत नहीं, मुझे मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये भी बड़े आराम से डिक्लेयर कर दिया कि मखलूत हुकूमत नहीं। इसका मतलब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी वो वीक पर्सनालिटी भी शो कर दी कि वो सिर्फ मेजॉरिटी में ही हुकूमत परफॉर्म करने की उनके अंदर सलाहियत है, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। वो हंग पार्लियामेंट यानी कि लोगों को मिला के नहीं चल सकते। तो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे वो तो कौमी लीडर बन के आए थे कि मैं तमाम लोगों को साथ लेकर चलूंगा। तो इसका मतलब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पता नहीं किससे डिमांड कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कल रात को एक स्टेटमेंट उनका आता है कि अगर हमारी इतनी सिंगल मेजॉरिटी नहीं आती है तो नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, और हम तमाम लोगों से मिलकर मशवरा करेंगे कि हमने किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। मेरे सोर्सेज ने अब ये कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम आपको इतनी मेजॉरिटी दे दें कि आप इंडिपेंडेंटली हुकूमत बना सके। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो इसी जो भी सेटअप आ रहा है आपको उसी का प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा। अब वरना फिर जो हम चाहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे। और दूसरी तरफ जो है अब ये नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड करना है कि उन्होंने लूली लंगड़ी जो पार्लियामेंट है उनके अकॉर्डिंग उसका प्राइम मिनिस्टर बनना है, कॉम्प्रोमाइज करना है अपने आप को, या फिर अपने, वो चाहते भी नहीं होंगे कि मेरा भाई जो है छोटा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो ये दोनों भाइयों की इस वक्त जो पॉलिटिक्स है ना वो मुझे वो क्या कहते हैं ना वो फंसी हुई नजर आ रही है। छोटे भाई की डेफिनेटली ये कोशिश होगी कि वही प्राइम मिनिस्टर बने, और अगर उनका बड़ा भाई नहीं बनता तो बड़े भाई की ये कोशिश होगी कि डेफिनेटली वही प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब ये फैसला शरीफ फैमिली के अंदर होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस मौके को नहीं जाने देंगे। जो वो सुबह से कह रहे थे कि मुझे इतनी दे दो सीटें कि मैं हुकूमत बना सकूं। अल्टीमेटली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने ही सर पे ना ताज सजाएंगे, अपने भाई को साइड पे करेंगे और खुद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली जो शहबाज शरीफ साहब है वो अपनी गेम सजाएंगे। वो जो उनके इत्तेहादी होंगी उनकी तरफ देखेंगे, क्योंकि इनके इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी वाले वो ज्यादा खुश नहीं है नवाज शरीफ साहब के साथ हुकूमत चलाने में। तो आप पीपल्स पार्टी को आप नवाज शरीफ साहब के साथ तो वो नहीं चलेंगे, उनको आप साइड पे रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने बहुत क्लियरली स्टैंस ले लिया हुआ है कि मैं नवाज शरीफ साहब के अंडर काम नहीं करूंगा, मतलब उनके साथ कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब ये देखने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो कोalition पार्टनर होंगे सियासत में वो कितनी सीटें ले जा सकते हैं। अगर वो उतनी सीटें नहीं ले पाए कि नवाज शरीफ साहब को भी हुकूमत बनाने में कोई फायदा पहुंचा सके, तो फिर मुझे ऐसे यही लग रहा है कि फिर हुकूमत वही बनाएंगे जिसको बिलावल भुट्टो सपोर्ट करेंगे। हुकूमत वही वजीर आजम भी होगा जिसको बिलावल भुट्टो सपोर्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो डेफिनेटली वो बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो का भी किरदार जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम होने जा रहा है। तब अभी तक के लिए इतना ही। इसके बाद जूं जूं और अपडेट आती जाएगी मैं आप लोगों को अपडेट करती जाऊंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।